हमारे पास अनसॉल्व पेपर है कक्षा 10 का गणित 2025 सेक्शन 822 बी। ठीक है, क्या दिया गया क्वेश्चन नंबर हमने पहले का पूरा कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 2 का कहा है किसी समांतर श्रेणी एपी का मतलब क्या है, समांतर श्रेणी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सारवंतर ज्ञात कीजिए। तो देखिएगा कैसे हल करेंगे। हल हमसे क्वेश्चन में कह रहा है कि 17वां पद, ठीक है, तो हम इसका मान लेते हैं। पहले थोड़ा लिख लेते हैं। माना प्रथम पद ए है तथा सारवंतर डी है। ठीक है, क्वेश्चन में कह रहा है कि 17वां पद, कौन सा पद, 17वां पद 10वें पद से क्या है, 7 अधिक है। 17वां पद 10वें पद से, किससे, 10वें पद से कितना अधिक है, 7। तो 10 इसमें 7 जोड़ दो तो दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है, तो यदि दो इसमें 10वें पद में 7 आप जोड़ दोगे, दोनों का मान क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब 17वें पद को हम कैसे लिखेंगे, तो a प्लस 16 डी लिखेंगे, a प्लस 16 डी। ठीक है, इसके बाद क्या हो जाएगा बेटा, 10वें को क्या लिखोगे, a प्लस 9 डी लिखोगे और प्लस 7। इसको इधर ले आओ तो a प्लस 16 डी माइनस a माइनस 9 डी बराबर 7। a से घट जाएगा, ठीक है, ये इससे घटेगा तो कितना आएगा, 7 डी आएगा बराबर 7। गुणा वाला भाग में चला जाएगा, 7/7 काट दो तो डी बराबर कितना आएगा, 1। यह इसका क्या होगा, सारवंतर होगा। यही हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमने मान 2 का खा कर लिया। 2 का खा है, क्या दिया गया, समीकरण √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। तो हल करेंगे इसको हम। हल क्या दिया गया, √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 बराबर 0। अब हमारा जो x² का गुणांक होता है उसका गुणा किसके साथ करते हैं, अचर पद के साथ कर देते हैं। तो अचर पद के साथ गुणा करोगे तो देखेगा 5√2 इंटू √2 गुणा करोगे जाएगा 2 बार है तो ये हो जाएगा 2। गुणा कर लोगे तो 10 आएगा, 10 के गुणनखंड करो कि हमारा 7 आएगा। ठीक है, तो 5 दूनी 10, 5 2 7 हो जाएगा। तो √2x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5√2 बराबर 0। इसको एक बार और लिखते हैं तो √2x² प्लस 5x प्लस √2 इंटू √2। 2 को हम 2 बार √2 लिख सकते हैं। x प्लस 5√2 बराबर 0। यहाँ पे क्या करो, x कॉमन ले लो, तो x कॉमन लोगे तो क्या आएगा, √2x प्लस 5 प्लस यहाँ पे √2 कॉमन ले लो तो क्या आ जाएगा, √2x प्लस 5 बराबर 0। अब पूरे पद से क्या कॉमन है, √2x प्लस 5 और यहाँ पे कॉमन है क्या बचेगा, यहाँ x बचेगा और प्लस यहाँ पे √2 बराबर 0। तो √2x प्लस 5 बराबर 0, तो √2x बराबर -5, ये प्लस का हो जाएगा माइनस, x बराबर -5/√2। दूसरा क्या है, देखिएगा x प्लस √2 बराबर 0, तो x बराबर -√2। ये हमारे क्या होंगे, इसके मूल होंगे। इस समीकरण के ये मूल। ठीक है।
लिख लीजिएगा। दो का एक त्रिभुज ABC की भुजा BC पर D एक बिंदु इस प्रकार है कि कोण ADC बराबर है BAC। सिद्ध कीजिए कि CA² बराबर CB इंटू CD। ठीक, ये हमको प्रूव करना है। तो कैसे प्रूव करेंगे थोड़ा देखिएगा। प्रूफ, पहले हम त्रिभुज बना लेते हैं। कौन सा? ये हमारे पास त्रिभुज है A B C त्रिभुज है। ठीक है बेटा, ABC। इसमें क्या है, BC पर D एक बिंदु है। तो किस पर? BC पर। तो ये हमने मान लिया है कि बिंदु है BC पर D एक बिंदु है ये। ठीक, अब यहाँ पे देखिएगा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार है कि जो ADC ये वाला कोण बराबर है किसके? BAC के, इस कोण के। ठीक, इस कोण के क्या है? बराबर। तो यहाँ पे यदि हम थोड़ा अलग से एक्सप्रेशन बना ले, इसकी क्या है कि ये वाला हमारे पास एक त्रिभुज है ABC और एक त्रिभुज है ये ADC। इसका ये कोण कैसा है? बराबर। ठीक है, तो पहले हम त्रिभुज ले लेते हैं। क्या? त्रिभुज ABC बराबर ABC तथा दूसरा त्रिभुज ले लेते हैं। कौन सा? ADC। त्रिभुज ADC। अब इनको समरूप करें। तो समरूप करेंगे, देखिएगा क्या है कि कोण B, या हम पहले इसको लिख ले सकते हैं, इस वाले त्रिभुज ADC किसी को पहले लिख लो, कोई दिक्कत नहीं इससे है। तथा दूसरा त्रिभुज है हमारे पास त्रिभुज ABC। आप कोई भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे देखिएगा इसका कोण ये जो D है, कौन सा? ADC। कोण ADC बराबर है किसके? कोण BAC के। इस कोण के बराबर है BA। क्यों? क्योंकि ये हमको क्या है? दिया है। दिया है कि नहीं? ये दिया गया है। इसके बाद क्या है कि जो C कोण है वह दोनों त्रिभुजों में काम कर रहा है। इस वाले त्रिभुज में भी C कर रहा है और इस वाले त्रिभुज में। तो C कोण क्या है? उभयनिष्ठ है। C क्या है? ये आपका उभयनिष्ठ है। ठीक, अब यहाँ पे क्या है देखिएगा, दो कोण बराबर हो गए तो त्रिभुज कैसा हो जाएगा? समरूप हो जाएगा ना। तीसरा करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तो त्रिभुज क्या है? त्रिभुज ADC समरूप है त्रिभुज ABC के। यहाँ पे लिख सकते हो एंगल समरूपता कसौटी के। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि जब ये समरूप हो गए, हम जानते हैं कि जब त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाओं के अनुपात कैसे होते हैं बेटा? बराबर होते हैं ना। उनकी संगत भुजाओं के अनुपात बराबर होते हैं। ठीक है, तो देखिएगा अब इन भुजाओं को आपको लिखना है। तो यहाँ पे क्या है, इसको फिर से हम बना लेते हैं। ये हमारे पास था ABC और दूसरा था ADC। इनकी संगत भुजाओं के अनुपात कैसे होते हैं? बराबर। तो हम लिख लेते हैं इसकी भुजा ये है AC। ठीक है, अब संगत भुजा इसकी क्या लेते हैं? BA। कौन सी ले लेते हैं? इसकी संगत ये है, इसकी संगत क्या ले लेते हैं? BC।
ठीक है। इस भुजा के संगत भुजा क्या ले ली हमने, BC। अब देखिएगा बराबर क्या है CD, इसको थोड़ा एडजस्टमेंट करना है आपको। CD ये भुजा और इसकी संगत क्या ले ली, ये भुजा, ठीक है, AC। फिर ये गुणा कर दो तो AC का स्क्वायर बराबर BC इंटू CD। इनको आगे पीछे जैसे इसमें प्रूव कराना वैसा लिख लो। तो CA स्क्वायर बराबर CB इंटू CD, ये हमारा क्या होता है, प्रूफ होता है। ठीक, ऐसे हम इसको क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। ठीक है, लिख लीजिएगा भाई। क्वेश्चन नंबर 2 का हमने गा तक कर लिया। अगला क्वेश्चन 2 का गा है, एक चतुर्भुज ABCD किसी वृत्त के परिघ खींचा गया है। सिद्ध कीजिए कि AB प्लस CD बराबर AD प्लस BC। तो देखिएगा इसका प्रूफ क्या है, प्रूफ हमको करना है। एक वृत्त हमको दिया गया, क्या दिया गया है, एक वृत्त। तो हम एक वृत्त बना लेते हैं। ये मान लीजिए हमारे पास एक वृत्त, ये हमारे पास क्या है, वृत्त है। और इस वृत्त के परिघ से हमने क्या खींच दिया, चतुर्भुज मान लीजिए खींच दिया। ये वृत्त के परिघ से एक चतुर्भुज है। ठीक है, ठीक है, ये क्या है, वृत्त के परिघ से चतुर्भुज की जगह। ठीक है, अब जहाँ जहाँ स्पर्श करता है उनके बिंदुओं को लगा देते हैं। मान लो P है, ये Q है, और ये R है, और ये क्या है, S है। ठीक है, ये हमको क्या कर रहे हैं, स्पर्श बिंदु है। तो देखिएगा अब हम जानते हैं क्या प्रूफ करें इसको, तो हल करना प्रारंभ करते हैं। ए क्या है, बाह्य बिंदु है। ए क्या है बेटा, बाह्य बिंदु है। ये हमारा कैसा है, बाह्य बिंदु। और बाह्य बिंदु पर किसी बाह्य बिंदु से इस वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं कैसी होती है, बराबर होती है। तो ए हमारा बाह्य बिंदु है और इस बाह्य बिंदु से खींची गई ये स्पर्श रेखाएं क्या होंगी, बराबर। कहने का मतलब AP बराबर होगी किसके, AS। इसको समीकरण 1 मान लो, लोगे क्या, बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती है, बराबर होती है। ठीक है, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा B क्या है, बाह्य बिंदु है। तो B बिंदु से खींची गई ये स्पर्श रेखा और ये स्पर्श रेखा, तो ये भी आपस में कैसी होगी, बराबर होगी। तो लिखेंगे BP बराबर BS, BQ। इसके बाद क्या है, एक बात और याद रखना है कि स्पर्श बिंदु आपको एक ही तरफ रखना है। कैसा कि यदि S इधर आया है तो S वाला इधर रखना है, P इधर आया तो हमने P वाला दोनों का इधर रखा। यदि इसको इधर लिख लेते हैं और इसको इधर, तो जोड़ने में दिक्कत होती। ठीक है, इसलिए स्पर्श बिंदुओं को एक ही तरफ रखें जिससे जोड़ने में आराम रहेगी। इसको समीकरण क्या करेंगे, सेकंड। ठीक है, इसके बाद क्या है, अब हमारा C बिंदु क्या है, C। यहाँ पे भी यही घटना लिख लोगे आप। ठीक है, इस घटना को लिख लोगे। इसके बाद क्या है, C बिंदु, तो ये जो होगा C। अब यहाँ पे CR लिख रहा है, देखेगा, क्योंकि इधर ये वाला पहले लिख लेंगे तो जोड़ने में हमें समस्या आगे आएगी। तो क्या लिखेंगे, CR बराबर CQ। ठीक है, क्योंकि ये बाह्य बिंदु है, इस पर खींची गई स्पर्श रेखा ये क्या होंगी, बराबर होंगी। समीकरण हम इसको थर्ड मान लेते हैं और जो घटना ऊपर लिखी है वही इसमें लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद क्या है, D जो बिंदु है, D बाह्य बिंदु है, इस पर खींची गई ये स्पर्श रेखा ये बराबर होगी। तो DR बराबर DS। ठीक है, समीकरण नंबर 4। बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा क्या होती है, बराबर।
अब इसको देखेगा समीकरण एक, सेकेंड, थर्ड व फोर्थ को क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। ठीक है, जोड़ने पर थोड़ा आसान कर देते हैं। 1 प्लस सेकेंड प्लस थर्ड और प्लस फोर्थ जोड़ लीजिएगा। तो देखेगा 80 प्लस BP प्लस CR और प्लस DR बराबर AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS। देखिएगा क्या है, अब इनको जोड़ो तो AP और BP, AP और BP को जोड़ो। AP और BP को जोड़ोगे तो क्या लिखोगे, AB लिखोगे बेटा, AB इसको लिख सकते हैं क्या, AB और प्लस CR और DR को जोड़ोगे तो क्या लिखोगे, CD लिख दोगे। तो ये हमारा आ जाएगा CD बराबर। अब देखिएगा AS ये और DS ये, इन दोनों को जोड़ोगे AS और DS को तो क्या लिखोगे, AD लिखोगे, AD और प्लस क्या है कि BQ और CQ को जोड़ोगे, BQ और CQ को जोड़ोगे तो क्या लिखोगे, BC लिखोगे प्लस BC। ये हमारा क्या होगा, प्रूफ। यही हमारा क्वेश्चन क्या करा रहा था, प्रूफ करा रहा था। ठीक है, तो देखा हम उसको पूछ लीजिएगा। देखिएगा क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 का इंडिया वाला है। क्या दिया गया है, यदि दिए गए आवृत्ति वितरण के आंकड़ों का माध्य कितना है तो x और y के मान ज्ञात कीजिए। दिया है n बराबर 7। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, माध्य को कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, 3 कॉलम बनाते हैं। कितने कॉलम बनाएंगे बेटा, 3 कॉलम बनाएंगे। किस किस का कॉलम बनाएंगे, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, वर्ग अंतराल लिख लेते हैं। क्या लिखते हैं, वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल लिख लो। इसके बाद क्या लिखना है, बारंबारता, बारंबारता। ठीक, इसके बाद क्या लिखना है बेटा, संचयी बारंबारता, बारंबारता। ये 3 कॉलम बनाते हैं बेटा। क्या होगा देखिएगा, पहले में आपको 0 से 10, दूसरे में 10 से 20, इसके बाद 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से बेटा कितना है, 60 और नीचे एक हम बना लेते हैं 2। ठीक है, अब हमको क्या है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। बारंबारता क्या दिया गया है, 5 दिया गया, x दिया गया, 20 दिया गया है, 15 दिया गया है और y दिया गया है। इसके बाद 5। अब आपको इसको जोड़ के लिखना है, तो पहले वाले पद को तो ऐसे ही लिख लेंगे। इसको इसमें जोड़ेंगे तो 5 प्लस x आएगा। इसको जोड़ोगे तो 25 प्लस x आएगा। इसको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा बेटा, 40 प्लस x होगा। ये जोड़ोगे तो 40 प्लस x प्लस 22। इसको जोड़ दोगे तो 45 प्लस x प्लस y आ जाएगा। आएगा बेटा, इतना आएगा हमारे पास।
अब हमको क्या कह रहा है, इसका योग दिया गया है, n का मान दिया, n का मान कितना है, n बराबर उसने दिया है 60, n बराबर 60 है। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि हमको इसका एक चीज और दिया गया है, m का मान, m माध्यक दिया गया है। माध्यक कितना है बेटा, माध्यक हमको दिया गया है, m का मान दिया गया 28.1। तो अब आपको देखना है कि 28.1 जब माध्यक दिया जाए तो वो किस वर्ग अंतराल में आता है। माध्यक जब दिया जाए तो वो किस वर्ग अंतराल में आता है। तो माध्यक 28.1 की 28.5 किस में आएगा, तो इस वाले में आएगा बेटा। इसको आपको ऐसे संकेतित कर लेना है, ठीक है। इसको आपको ऐसे प्रकार से क्या कर लेना है, संकेतित कर लेना। ऊपर वाला जो पद होगा वह CF होगा, ये वाला पद आपका F हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे लिख लो तो देखिएगा CF कितना होगा बेटा, CF का मान होगा 5 प्लस X होगा। L1 का मान कितना हो जाएगा, L1 का मान हो जाएगा 20 और L2 का मान कितना होगा 30 हो जाएगा, ठीक है। F का मान कितना होगा बेटा, F का मान होगा, F का मान आपका 20 होगा। अब हमको माध्यक निकालना है इसका m का, तो माध्यक का फार्मूला होगा m का मान, h और चाहिए बेटा इसमें, h कितना आएगा, तो दोनों के बीच का अंतर कितना है 10, तो h का मान आपका हो गया कितना 10, ठीक है। माध्यक m का फार्मूला क्या होता है, m बराबर होता है हमारा क्या, L1 प्लस n/2 माइनस C F इंटू H अपन F, ये होता है। तो देखेगा क्या है कि L1 का मान कितना है, L1 का मान आया है हमारा 20 आया है, ठीक है। L1 का मान हमारा कितना बेटा 20 है, तो रख दीजिएगा L1 का मान 20 प्लस सॉरी m का मान रखना है, m का मान 28 पॉइंट कितना है 28.5 है, और इसका मान कितना है 20 है। n का मान कितना है 60 है, n का मान हमारे पास कितना होता है 60 है, प्लस n का 60 है अपन 2 माइनस CF का मान कितना है, CF का मान है 5 प्लस F, ठीक है। और H का मान है 10 अपन F का मान है 20, ये कट जाएगा, ठीक है। 2 बचेगा नीचे, कितना बचेगा बेटा, इसको इससे काट दो 30 बचेगा, ठीक है। ये प्लस का इधर ले आओ, तो 28 माइनस 5 28.5 माइनस 20 बराबर कितना आएगा, ये हमारे पास बेटा कितना आएगा 30 आएगा। 30 माइनस के अंदर गुणा कर दो तो -5 माइनस F/2, ठीक है। इसको घटाओगे कितना बचेगा 8.5 बचेगा, बराबर इसको घटाओगे तो 25 माइनस F आएगा अपन 2। इसका इसमें गुणा कर दो तो 5 दूनी 10, 1 मान के 5 दूनी 10 का 0, 8 दूनी 16, 1 17, 1 5 पे दशमलव बराबर 25 माइनस है, ये माइनस का इधर इसको लाओ, प्लस का हो जाएगा 25, प्लस का उधर जाएगा माइनस हो जाएगा। तो x बराबर कितना आएगा बेटा, 25 से 17 घटा दीजिएगा तो कितना आएगा 8 आएगा बेटा। 25 से 17 घटाओगे तो 8 आएगा। x का मान हमको मिल गया। अब y का मान निकालना है, तो देखिएगा क्या है, हमने जो योग निकाला है यह योग इसके क्या होता है बराबर होता है। ये जो आता है वो उसको हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। तो क्या है हमारे पास 45 प्लस x प्लस y और बराबर 7। अब x का मान हमने 45 प्लस
ये क्या है 45 और x का मान हमने 8 निकाला प्लस y बराबर 7। जोड़ो तो 45 और 8 कितना होगा 53 उधर जाएगा तो कितना आएगा 60 माइनस 53 y बराबर कितना आ जाएगा 7। तो x का मान हमारे पास आया था 8 और y का मान कितना प्राप्त हुआ 7। ये इसका आंसर है, देख लीजिएगा एक बार। देखिएगा क्या है क्वेश्चन नंबर 2 का। किसी कारण 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिल गए हैं। 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिल गए हैं। केवल यह देखकर यह नहीं बताया जा सकता है कि कोई पेन खराब है या अच्छा है। ठीक है, यह देखकर नहीं बताया जा सकता। आगे कह रहा है इस मिश्रण में से एक पेन अध्यक्ष निकाला जाता है। निकाले गए पेन के अच्छा होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ठीक है, अच्छा होने की प्रायिकता हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो देखिएगा हल इसका क्या है कि पहले आपको क्या करना है, देखिए खराब पेन कितना है, खराब पेन हमारे पास है 12 और अच्छा पेन कितना है, अच्छा पेन है कितना का 110। कुल पेन कितना हो गया, कुल पेन हो गया 144। अब अच्छा होने की प्रायिकता, तो अनुकूल पेन कितना हो गया, अनुकूल पेन हो गया या कुल परिणाम यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, कुल परिणाम कितना है, कुल परिणाम कितना हो गया 144 और अनुकूल परिणाम कितना हो गया, क्योंकि 132 ही निकाले जा सकते हैं। अच्छा प्रायिकता क्या होगी, अच्छा पेन होने की प्रायिकता, अच्छा पेन होने की प्रायिकता, अनुकूल परिणाम अपान कुल परिणाम। ये आएगा 132, अनुकूल 132 है आपकी, कुल कितना बेटा 144। 12 से इसको काटो तो ये आ जाएगा 11 और इसको काटोगे तो 12। यही इसका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत हो तो पूछ लीजिएगा। ठीक है।